इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे काम करते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों में कितना काम डालते हो। हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से एक बार आपके सामने क्विकली 5 टिप्स लेकर, वो टिप्स जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकती है, आपका जो काम है उसमें स्मार्टनेस लेकर आ सकती है। अभी मैं आपसे 5 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जिनसे आप अपने काम में स्मार्टनेस तो लेकर आएंगे ही आएंगे, साथ में ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने काम को, अपने टाइम को, और बहुत कम समय में आप अपने काम को अंजाम दे सकते हो। तो पहली टिप है लेट नाइट प्लान। आप अपना जो भी प्लान है आपका, आप कल क्या करने वाले हो उसको आप आज रात में ही प्लान कर लो। आप कल उठोगे सुबह, उसके बाद प्लान करोगे, उससे बेहतर है कि आप आज रात को ही सोते समय प्लान कर लो कि मैं कल क्या करूंगा। ज्यादातर लोगों की थिंकिंग मैंने क्या देखा है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल सुबह उठेंगे उसके बाद सोचेंगे क्या करना है आराम से। लेकिन होता क्या है कि हम सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ कामों में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और हम अपने दिन को प्लान ही नहीं कर पाते, और उसी चक्कर में हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और अगर आप रात को ही सारी चीज़ें प्लान कर लोगे कि मेरे को कल सुबह उठने के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, सारी चीज़ मैंने रात को ही डिसाइड कर ली, तो मेरा कल का टाइम भी बचा। और हो सकता है जिस टाइम तक लोग सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, उस टाइम तक अपने 1 या 2 काम को आप अपने ख़त्म कर चुके होंगे। तो आपको एक रात पहले ही सारी चीज़ें प्लान कर लेनी, सारी चीज़ें लिख लेनी है कि मेरे को कल क्या क्या करना है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो सुबह को लेट से उठते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तो फिर वो कब प्लान करेंगे, कब चीज़ों को कब अंजाम देंगे। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं आपको लेकर चलता हूँ सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप है कट द डेडलाइन शॉर्ट। आपकी जो भी आपने टारगेट ले रखा है ना, उसकी डेडलाइन को कम कर लो। देखो होता क्या है, हमारे पास जितना समय होता है ना, हमारा काम अपने आप को फैलाता जाता है। क्या बोला मैंने? हमारे पास जितना समय होता है हमारा काम वो अपने आप को फैलाता जाता है। अब सपोज करो मैंने एक किताब पढ़नी है और मैंने टाइमिंग दी कि मुझे 3 घंटे में पढ़ना है, लेकिन उस टाइमिंग को अगर मैं काट कर 30 मिनट कर दूं कि मुझे इस किताब को 30 मिनट में ख़त्म करना है, तो वो मैं 30 मिनट में ख़त्म कर भी लूँगा। और अगर मैंने उस किताब का टारगेट ले लिया कि 3 घंटे में हुई या नहीं हुई, ना कल तो फिर से पढ़ना ही है, तो वो किताब 3 घंटे में भी नहीं हो पाएगी ख़त्म। तो आप जो भी करने वाले हो ना, उसका जो टारगेट आपने ले रखा है उसको शॉर्ट कर दो, उसको छांट के घट कर दो, कम कर दो उसको। कि मेरे को सपोज करो आपने टारगेट ले रखा है कि मेरे को 1 साल में ये करना है, उसकी जो डेडलाइन आपने डाल रखी है ना, उसको 6 महीने कर दो, 3 महीने कर दो। और कमाल की बात बताऊं, 3 महीने में वो चीज़ कंप्लीट भी हो जाएगी। आपका ब्रेन जो है ना वो कंप्लीट करा देगा आपको। हम लोग अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर चुके हैं कि उसको अपाहिज बना चुके हैं। सो आप कुछ भी करने वाले हो ना, उसकी जो भी डेडलाइन आपने डाल रखी है उसको कम कर दो। तीसरी टिप है डी क्लटर द क्लटर। चीजें अस्त व्यस्त पड़े रहना। होता क्या है कि चीजें अस्त व्यस्त पड़ी रहती है हमारे घर में, हमारे डेस्क पे, हमारे घरों के बाहर। तो देखो हर जगह पे ना चीज़ें सही करने में, जो आपके डेस्क पे क्लटर है उसको सही करने में हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे और उसको आप साफ कर लो। लेकिन जो आपके इधर क्लटर घुसा हुआ है, इधर क्लटर बढ़ा हुआ है, उसको आप कैसे क्लीन करोगे? उस पर आपने कभी फोकस किया है? जवाब आएगा नहीं। तो अगर वो आपने क्लीन कर लिया ना, तो फिर चीज़ें, अब देखो अब हमारे डेस्क पे कितना कचरा रखा हुआ है, चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको साफ करते हैं तो वो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना काम करने में उस डेस्क के ऊपर बैठ के। लेकिन हमारे ब्रेन में जो क्लटर है उसको हम कभी साफ करते हैं? हम लोग सोचते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग करेंगे, हम एक समय में ये भी काम करेंगे, एक समय में ये भी काम करेंगे, एक समय में ये भी काम करेंगे। यू आर ए मैन और वुमेन, नॉट ए सुपरमैन और सुपर वुमेन। आप कोई सुपरमैन नहीं हो। और सच बताऊं, मैंने आज तक किसी सुपरमैन को भी नहीं देखा कि वो मल्टीटास्क करता हो। सुपरमैन भी एक समय में एक ही काम करता है। तो आप मल्टीटास्किंग करने की ना सोचें। आप ये ना सोचें कि मुझे ये भी काम करना है और ये भी काम करना है। उससे क्या आपके दिमाग पे और भी ज़्यादा प्रेशर बनेगा और फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। सपोज करो आपने 2-3 काम एक साथ करने की सोची, लेकिन आपका दिमाग डिस्टर्ब हुआ और आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाए, और सच बताऊं तो समय भी ज़्यादा लग गया उन तीनों काम को करने में। तो आप एक समय में एक काम करें, दिमाग पे क्लटर ज़्यादा ना बनाएं, चीज़ों को आराम से करें, चीज़ों को सोच समझ कर। आप अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करना शुरू कर दो कि मेरे को कौन कौन सा काम करना है, और उसी को 1 बाय 1 करके आप कंप्लीट करते जाओ।
जब मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ ना, तो उसमें लिखा रहता है कि आज मेरे को पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और जैसे जैसे वो कंप्लीट होता है मैं उसको टिक लगा देता हूँ। तो सेम आप भी अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करो। पूरे दिन में आप जो जो काम करने वाले हो सारी चीजें को लिख लो, और अगर रात में लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद 4 टिप है 90-20 रूल। आप जो भी काम करने बैठते हो, देखो ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि हम काम करने बैठते हैं और काम करने में मन ही नहीं लगता, काम करने का दिल ही नहीं करता कि काम अब करें क्या, या फिर इतनी देर पढ़ाई करने के बाद उसके बाद नींद आने लगती, काम करने का मन नहीं करता। देखो जब होता क्या था ना, मैं भी जब अपना काम करता था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि 10-10 मिनट 15 मिनट करने के बाद मन ही नहीं करता था काम करने का। तो मैंने ये 90-120 रूल को फॉलो किया और उसके बाद कमाल हो गया। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि आप जो भी काम करने वाले हो उसको लगातार ना करो। कोई भी काम आप करने वाले हो, चाहे आप पढ़ाई करो, कुछ भी करो, कोई भी कॉलिंग करने वाले हो, कोई कुछ भी करने वाले हो, आप उसको आप एक साथ ना करें। आप ब्लॉग्स बना लें, दिन के 4-5 ब्लॉग्स बना सकते हैं आप। 90 मिनट के ब्लॉग्स बनाइए, और 90 मिनट के साथ साथ मैं आपको 30 मिनट की ग्रेस दूंगा। आप 120 मिनट के ब्लॉग्स बनाइए, और वो ब्लॉग खत्म होने के बाद, यानी कि जब आप 1.5 से 2 घंटे काम करके उठेंगे तो आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, रिचार्ज कीजिए, मूड आपका फ्रेश हो जाएगा, आप फिर से फ्रेशनेस फील करेंगे और फिर से आप अपने कामों पर लग जाइए। ऐसा करने से आपका काम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो ये 90-120 रूल को भूलना मत, इसको अप्लाई जरूर करना। 5 टिप्स है द फर्स्ट बैड ड्राफ्ट। होता क्या है कि हम चीज़ों को अच्छा करने के चक्कर में ना, हम अपना बैड ड्राफ्ट बना ही नहीं पाते, हम लोग अपना फर्स्ट ड्राफ्ट बना ही नहीं पाते। तो आपका जो भी ड्राफ्ट है, देखो पहली बार में कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली बार में आपसे चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, या होगी भी तो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती जितना अच्छे तरीके से प्रो है। अब सपोज करो कि कोई पर्सन 20 साल से यही काम कर रहा है जो काम आप कर रहे हो, तो आप पहले दिन जाकर तो उसको पॉसिबल नहीं है ना कि बीट कर पाओगे। तो आप जो भी आप ड्राफ्ट बनाने वाले हो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग करने वाले हो, वीडियो एडिटिंग करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, आपकी खराब होगी। मेरी आज की वीडियो और जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें जाकर देखना, दोनों में दिन और रात का फर्क आएगा नजर। आपको लगेगा पता कि मैंने स्टार्टिंग में क्या गलतियां की थी और अभी वो गलतियां सुधार कर ली हैं और अभी वो गलतियां नहीं हो रही हैं। तो आप भी जब अपना पहला ड्राफ्ट बनाओगे ना, तो डेफिनेटली गलतियां तो होंगी, उसको आप सुधार करते जाओगे और चीजें सही होती जाएंगी। पहला ड्राफ्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। आप अपनी तरफ से बेस्ट डालिए, आपको लगता है कि हाँ मैंने बेस्ट डाला है, तो वो डेफिनेटली आज सही होंगी और चीज़ें अच्छी लगेंगी। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, बैड ड्राफ्ट पोस्ट ही नहीं करते, बैड ड्राफ्ट बनाते ही नहीं है। वो सोचते रहते हैं जब अच्छा बनेगा तभी हम पोस्ट करेंगे, तभी हम चीज़ों को पब्लिश करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो चीज़ें कभी हो ही नहीं पाएंगी, या होंगी भी तो बहुत लेट से होंगी। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दो, चीज़ें एक बार में परफेक्ट नहीं होती। आप अपना पहला ड्राफ्ट बनाना शुरू। तो दोस्तों ये थी 5 टिप्स जो आपके काम को, आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकती है, आपके काम में स्मार्टनेस लेकर आ सकती है। सो आई होप आप इन 5 चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे अपने लाइफ के अंदर, अपने कामों के अंदर। और ये वीडियो शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो हार्ड वर्क करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, तो उनको बताइए कि आप किस तरह से अपने काम के अंदर स्मार्टनेस लेकर आ सकते हो। उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो की सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी। सो गाइज, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।